ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 2 जून से 8 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए, जमिनाई के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इससे साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का हमारे जीवन पर, चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर और बाकी ग्रहों के साथ उनके संपर्क का हमारे जीवन पर, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से रेट करता है, सूट करता है ज़्यादा, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में यानी कि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। ऑलरेडी 1 जून को कर चुके होंगे रात को, तो 2 जून से उनका प्रभाव वहीं पर आएगा और 4 जून सुबह के 8 तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। धन स्थान के स्वामी अपने से दूसरे भाव में जा रहे हैं, यानी कि पैसों का कोई कार्य, धन का कोई कार्य, करियर में कोई कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। और अंगारक केतु के साथ क्योंकि यहाँ पे तीसरे घर में आ गए तो उनकी प्रबलता और बढ़ जाती है। तीसरे घर के चंद्रमा और साथ में अगर कोई पाप ग्रह है तो वो और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो एक प्रकार से जो समय है आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, इसका लाभ उठाइएगा। हिम्मत रहेगी, पराक्रम रहेगी, आगे बढ़ने का बल रहेगा। बस गुस्से से और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, इन चीज़ों से अपने आप को बचा लीजिएगा। अदरवाइज ये जो समय है आपका हफ्ते का शुरुआती भाग वाला काफ़ी अच्छा है। नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, धन कमाना चाहते हैं उसके नए रास्ते खुलेंगे। कुछ चीज़ें इनिशिएट नहीं कर पा रहे थे, कोई कार्य अटक रहा था, कोई यात्रा अटक रही थी, इन सब में आपको बहुत लाभ मिलेगा। बस जैसे मैंने कहा ना, गुस्से पर और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, इन दोनों चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। भाई बहनों से, कलीग से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे झगड़े हो सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है ये आगे बढ़ने का टाइम है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। बिजनेस में थोड़े से ये मिश्रित सा टाइम रहेगा। पैसा भी आएगा लेकिन नुकसान भी हो सकते हैं, खर्चा भी बहुत रहेगा। लव लाइफ, दोनों को ना काम करना पड़ेगा रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि एक ही व्यक्ति ज़्यादा इन्वॉल्व है, कभी एक व्यक्ति ज़्यादा प्रयत्न करता है, कभी दूसरा। ये प्रॉब्लम है रिलेशनशिप की आज के टाइम में। कई लोगों में ऐसा होता है और आपके रिलेशनशिप में ये दिख रहा है कि दोनों की जो इक्वल भागीदारी है वो नहीं हो रही। वैवाहिक जीवन, पुरानी चीज़ों पर मत जाइएगा, बहुत प्रॉब्लम्स होगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मैं यही कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। दिख रहा है बहुत स्पष्ट कि ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, हड्डियों के रोग और गले के रोग। सर्वाष्टक में आपका 8वां घर बली है। अनिश्चितता थोड़ी सी दिख रही है। किसी पर भरोसा इस टाइम पर हफ्ते के शुरुआत में बिल्कुल मत कीजिए, कितना भी कोई अपना हो। 4 जून सुबह के 8 बजे के आसपास चंद्रमा गोचर करके आपके चौथे भाव में आ जाएंगे यानी कि कन्या में, और 6 जून रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं होता। कारको भावनाशय दोष लगता है। अब तीसरे घर के स्वामी हैं आपके, दूसरे घर के स्वामी हैं आपके और चौथे घर में आ गए, यानी कि घर में पैसा अवश्य आएगा। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, दोनों के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा जब चौथे भाव में आ गए और कारको भावनाशय दोष लगा, उसके साथ केमद्रुम योग भी लग गया, तो और ऊपर से शनि की दृष्टि भी है। ये शुक्र यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा गलत दिखा है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा खैर, लेकिन शुक्र आगे जा चुके थे तो शनि का इम्पैक्ट है, शनि की दृष्टि है, तो विषदोष बन रहा है। तो एक प्रकार से ये समय मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम दिख रही है, पर्सनल लाइफ में, मेंटल लाइफ में, इन सब में परेशानी दिख रही है। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस दिख रही है, घर में कला कलेश दिख रहा है।
और सबसे बड़ी बात है कि अपनों से दुख रहेगा। तो मानसिक दृष्टिकोण से हफ्ते का ये टाइम बहुत अच्छा नहीं है। अच्छी चीज़ ये है केवल कि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन गया, तो ईश्वर में ध्यान लगाइएगा, अवश्य वहाँ से थोड़ी सी शांति प्राप्त होगी। अदरवाइज ये समय कष्टकारी है। शनि विषदोष तो बना ही रहे, वो अष्टमेश भी है तो अनिश्चितता भी क्रिएट करेंगे। पर अच्छी चीज़ है कि शनि लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, चंद्रमा धन स्थान के स्वामी है, तो इनका जो मिलन हो रहा है दृष्टि द्वारा, ये धन के मामले में अच्छा है पर मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। नवांश कुंडली बहुत अनडिसाइसिव रहेंगे, कुछ भी बड़ा निर्णय यहाँ पे मत लीजिएगा अपने जीवन का। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने आप को लोगों से थोड़ा सा दूर रखिएगा, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत चांस है कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स में या किसी ऐसी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे जिसको जो आगे चलकर आपको ही तंग करेगी। बिजनेस के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि लॉसेस पर ध्यान दीजिए, खर्चों पर ध्यान दीजिए। आई थिंक दोनों ही चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। लव लाइफ, ऐसे कई लोग हैं जो आप दोनों को के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते आ रहे हैं और आप उनका ध्यान नहीं रख रहे। इन लोगों से बच के रहिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, बस एक ही प्रॉब्लम है कि छोटी छोटी बातों पर जो झगड़े होते हैं वो खत्म नहीं हो पाते। झगड़े तो होंगे ही वैवाहिक जीवन में, उनको खत्म करना भी आना चाहिए। स्टूडेंट्स, अभी आपको लग रहा है आपको ही सब कुछ आ गया, थोड़ा सा ना कंपेयर कीजिए कि बाकी लोग किस स्टेज पे हैं। अभी लग रहा है कि आप मैं से भरे हुए हैं, अहम से भरे हुए हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, कफ रोग और मानसिक रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, पैसा आएगा जैसे मैंने कहा था। 6 जून रात के 9 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके पंचम भाव तुला में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी होगा। 6 तारीख को बुध लग्न में आ जाएंगे और इसके अगले दिन मंगल का गोचर हो जाएगा, लेकिन मैं उसको अंकित नहीं कर रहा अभी क्योंकि 1.5 दिन तक मंगल का प्रभाव रहेगा। तो मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर है, गुरु का प्रभाव चंद्रमा पर है, शुक्र का प्रभाव चंद्रमा पर है, राहु का प्रभाव चंद्रमा पर है। अब चंद्रमा धनेश है और उन पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, और वो भी कहाँ बैठे हैं, लक्ष्मी स्थान में, तो उन पर गुरु का प्रभाव है और राहु का प्रभाव है, यानी कि अचानक से सडन इनकम, सडन पैसे कमाने के मौके। शुक्र का प्रभाव है विदेश से पैसा, गुप्त धन, पैसे कमाने के रिसोर्सेस, और मंगल का प्रभाव है जो लाभेश है। तो धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा टाइम है। इवन जॉब चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ बड़ा बदलाव, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव मानसिक दृष्टिकोण के लिए अच्छा नहीं है। पूरा ही हफ्ता मानसिक दृष्टिकोण से आपको बहुत तंग करने वाला है। जितना हो सके इस हफ्ते में अपने मानसिक स्थिति में कंट्रोल कीजिएगा, स्टेबल रखिएगा। ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, नेगेटिव थिंकिंग बहुत रहेगी, लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत रहेगा और ये सारी ही चीज़ें तंग करेंगी। गुस्सा भी हफ्ते के अंत में बहुत रहेगा। ज़्यादा लालच से बचे, ज़्यादा इच्छाओं के पीछे ना भागे, और जितना अपने जीवन को सरलतम रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। मेरे हिसाब से हफ्ते का अंतिम भाग जॉब बिजनेस में चेंजेस के लिए बहुत अच्छा है, जैसा मैंने कहा पैसों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये पूरा ही हफ्ता मानसिक दृष्टिकोण से आपका बहुत ईजी नहीं रहेगा। जितना हो सके, और जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित है अपनी कुंडली में, उनके लिए तो बहुत टेस्टिंग टाइम जाने वाला है। राहु का प्रभाव भी है और मंगल का भी है, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव योग बन जाता है। गुस्सा इसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा, और ऐसा गुस्सा आता है कि व्यक्ति अपना नुकसान ही कर बैठता है। नवांश कुंडली शांत रहेगा, साफ कह रही है नवांश कुंडली। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स से ग्रसित हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। किसी पर विश्वास मत कीजिए, अपने कलीग्स पर। बिजनेस ठीक है, बिजनेस में ऐसा कुछ बहुत नेगेटिव नहीं दिख रहा। खर्चे तो जैसे मैंने कहा बढ़ेंगे, पैसा आएगा इस टाइम पे। लव लाइफ ऐसा लग रहा है बहुत चाइल्डिशनेस सी है, बचपना सा बहुत है। ठीक है, कभी कभी अच्छा लगता है, हर टाइम नहीं। वैवाहिक जीवन, झगड़े होंगे बड़े स्तर के, बहुत बड़े स्तर के झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स, हफ्ते के अंतिम भाग में मेहनत कीजिएगा। ऐसा दिख रहा है कि मेहनत की थोड़ी कमी है। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, पेट के रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में बदलाव के लिए बहुत अच्छा टाइम है। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का एक बार पाठ करके गणेश जी को मिश्री का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।